वेलकम। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां सिनेमा की दुनिया में 90s के गैंगस्टर ड्रामा का जादू फिर से लौट आया है। 90s का गैंगस्टर जॉनर जहां एम्बिशन, राइवलरी और अनफॉरगेटेबल स्टाइल का तड़का था, अब नए रंग रूप में हमारे सामने है। उस दौर की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक कल्चर मूवमेंट थी जिसने यंगस्टर्स को अपने अंदाज और एटीट्यूड से इंस्पायर किया। सूर्या की लेटेस्ट फिल्म रेट्रो सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह एक टाइम मशीन है जो हमें उस ग्रिटी, ग्लैमरस एरा में वापस ले जाती है। इसमें हर सीन, हर डायलॉग और हर लुक में 90s की झलक मिलती है। डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने 90s के माहौल को इतनी ऑथेंटिसिटी से रिक्रिएट किया है कि लगता है जैसे हम उसी दौर में जी रहे हैं। फैशन, डायलॉग और म्यूजिक, हर चीज में डिटेलिंग है। ऑडियंस को लंबे समय से कुछ बोल्ड और डिफरेंट चाहिए था, और रेट्रो ने वो डिलीवर किया, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो हार्टों को छू गया। फिल्म में है एक फ्लॉड हीरो, हाई स्टेक्स ड्रामा और रॉ इमोशन, वो सब कुछ जो 90s के गैंगस्टर ड्रामा को आइकॉनिक बनाता था। रेट्रो क्लासिक गैंगस्टर कहानियों को ट्रिब्यूट देती है और उनकी अनअपोलोजेटिक स्टोरी टेलिंग को आज की जनरेशन के लिए फिर से जिंदा करती है। यह फिल्म सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह एक मॉडर्न, पावरफुल रीइमेजिनिंग है जिसने हर उम्र के व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया है और गैंगस्टर जॉनर को फिर से ट्रेंडी बना दिया है। 90s का गैंगस्टर ड्रामा अब नए अवतार में वापस आ गया है, और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश, ग्रिपिंग और रिलेटेबल लग रहा है। रेट्रो के सेंटर में है सूर्या का कैरेक्टर, एक फॉर्मर गैंगस्टर जो शांति चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। उसने अतीत की गलियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, पर उसके अंदर की जंग कभी खत्म नहीं होती। उसकी पत्नी, जिसे पूजा हेगड़े ने निभाया है, उससे अलग रह रही है, लेकिन जब खतरा उसके करीब आता है, सूर्या को मजबूरन अपने पुराने रास्तों की ओर लौटना पड़ता है। वह जानता है कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो सब कुछ खो सकता है। उसकी स्ट्रगल यूनिवर्सल है। क्या एक आदमी सच में अपने पास्ट से बच सकता है, या उसकी परछाइयां हमेशा उसका पीछा करती रहेंगी? क्या इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता है, या अतीत उसे बार बार घसीट लाता है? प्यार उसे उसका सामना करने पर मजबूर करता है, और हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म का टेंशन इस इंटरनल लड़ाई से आता है। क्या वह रिफॉर्मड रहेगा, या फिर हालात उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेल देंगे जिससे वह भागना चाहता है? अपने परिवार को बचाने के लिए क्या वह अपने पुराने सेल्फ को बाहर निकालेगा, या वह शांति के रास्ते पर डटा रहेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो? हर एक्शन इमोशन से चलता है, सिर्फ स्पेक्टिकल से नहीं। यहाँ हर पंच, हर आंसू, हर चुप्पी के पीछे एक गहरी कहानी है। रेट्रो रिडेम्पशन, सैक्रिफाइस और सेकंड चांस की कीमत को एक्सप्लोर करता है। यह दिखाता है कि अतीत को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। फिल्म में हर किरदार अपने अपने तरीके से रिडेम्पशन ढूंढ रहा है। कोई प्यार में, कोई परिवार में, कोई खुद से लड़कर। यह प्यार के लिए लड़ने की कहानी है, पावर के लिए नहीं। यहाँ असली ताकत दिल से आती है, न कि बंदूक से। सूर्या की जर्नी दिल के बारे में उतनी ही है जितनी मुक्केबाजी के बारे में, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। रेट्रो का मैजिक उसके कैरेक्टर्स में है, खासकर सूर्या और पूजा हेगड़े के बीच की डायनामिक। सूर्या ने करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है, जेंटल हस्बैंड से फियर्स प्रोटेक्टर में सीमलेसली शिफ्ट होते हुए। पूजा हेगड़े की रुक्कू फिल्म की सोल है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनल एंकर। उनकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, जो रियल इमोशन और शेयर्ड हिस्ट्री पर बेस्ड है। यह कोई टिपिकल रोमांस नहीं है, यह एक लिव्ड इन पार्टनरशिप है जो फिल्म के स्टेक्स बढ़ाती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको उनके लिए रूट करने, उनका दर्द महसूस करने और उनके प्यार पर विश्वास करने पर मजबूर करती है। कास्टिंग रेट्रो को ऊपर उठाती है, हर सीन को रेसोनेट करती है। साथ में वे एक ऐसी लव स्टोरी बनाते हैं जो उनके आसपास की गैंगस्टर दुनिया जितनी ही इंटेंस है। कोई भी गैंगस्टर फिल्म जबरदस्त एक्शन के बिना पूरी नहीं होती, और रेट्रो ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। हाईलाइट, एक लेजेंडरी 15 मिनट का सिंगल टेक फाइट सूर्या को लगातार अराजकता के बीच फॉलो करती है। कोई कट नहीं, सिर्फ प्योर एड्रेनालाइन। कोरियोग्राफी और एग्जीक्यूशन शानदार है, हर पंच और डोज में व्यूअर्स को डुबो देते हैं। यह सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं है,
यह एक्शन के जरिए स्टोरी टेलिंग है जो हीरो के इनर टर्मोइल को दर्शाती है। सूर्या का डेडिकेशन चमकता है, उनकी फिजिकलिटी और इंटेंसिटी बेजोड़ है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस रोमांचक और मीनिंगफुल दोनों है, कभी भी गैर जरूरी नहीं। रेट्रो साबित करता है कि एक्शन आर्ट हो सकता है और यह फिल्म एक मास्टर क्लास है। ऑडियंस थिएटर से हैरान होकर निकली, उस सीन के बारे में कई दिनों तक बात करती रही। रेट्रो की ब्रिलियंस कहानी और एक्शन से बढ़कर है, यह एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। संतोष नारायण का संगीत, खासकर हिट गाना कनिमा, सोल और रोमांस जोड़ता है, फिल्म के इमोशनल इंपैक्ट को गहरा करता है। सूर्या के कमिटमेंट में थाईलैंड में इंटेंस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शामिल थी, जिससे हर स्टंट में ऑथेंटिसिटी आई। पूजा हेगड़े ने अपनी दादी की विंटेज साड़ी पहनकर प्रमोशंस में अपने रूट्स को सम्मान दिया, जिससे एक पर्सनल टच जुड़ा। हर डिटेल, संगीत से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक, पैशन और केयर के साथ तैयार की गई है। यह फिल्म एक सच्ची लव लेबर है, सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर नहीं। रेट्रो की दुनिया रियल लगती है क्योंकि इसमें शामिल हर किसी ने अपना दिल इसमें पोर्ड। ये ऐसे टच हैं जो फिल्म को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। रेट्रो की रिलीज एक फिनोमेनन थी। पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रोक। सिर्फ तमिलनाडु में ही इसने सूर्या के लिए नए रिकॉर्ड बनाए और इसके पैन इंडिया कलेक्शंस स्काई रॉकेटेड। वर्ड ऑन ऑफ माउथ ने रेट्रो को एक ब्लॉकबस्टर में बदल दिया, जिसकी ग्लोबल कमाई 100 करोड़ के करीब रीच्ड। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने सूर्या की पावर हाउस परफॉर्मेंस और पूजा हेगड़े के स्टैंड आउट रोल की तारीफ की। कार्तिक सुब्बाराज के डायरेक्शन और फिल्म के 90s के वाइब को यूनिवर्सल एक्लेम मिला। सोशल मीडिया पर फैंस इसे एक मास्टरपीस और रेट्रो सुपरहिट कह रहे थे। रेट्रो सिर्फ एक फाइनेंशियल जीत नहीं थी, इसने हर जगह ऑडियंस के लिए सिनेमा के जादू को रिकिंडल्ड। इसकी सफलता ने साबित किया कि ग्रेट स्टोरी टेलिंग हमेशा विक्ट्री दी है। थिएटर पर डोमिनेट करने के बाद रेट्रो ने नेटफ्लिक्स पर धूम मचाई और भी बड़े ऑडियंस तक रीच्ड। फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई, बाधाओं को तोड़ते हुए, और पूरे भारत के व्यूअर्स को इसके जादू का अनुभव करने के लिए इनवाइट किया। इसके डिजिटल डेब्यू ने बज को जीवित रखा, कई देशों में नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में ट्रेंड करता रहा। फैंस ने आइकॉनिक सीन फिर से देखे, खासकर सिंगल टेक एक्शन, जबकि नए व्यूअर्स ने इसकी ब्रिलियंस को डिस्कवर किया। ओटीटी रिलीज ने रेट्रो की स्थिति को एक मॉडर्न क्लासिक के रूप में पक्का किया, जो सभी के लिए एक्सेसिबल है। बॉक्स ऑफिस हिट से स्ट्रीमिंग सेंसेशन तक की फिल्म की जर्नी ग्रेट सिनेमा की शक्ति को दिखाती है। रेट्रो अब भारतीय फिल्म की डिजिटल लाइब्रेरी में एक परमानेंट फिक्सचर है। रेट्रो की एक्लेम नई ऊंचाइयों पर पहुंची, जिसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा के लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर एलिजिबिलिटी लिस्ट में जगह बनाई, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह रिकॉग्निशन फिल्म की आर्टिस्ट्री, उसकी कहानी और ग्लोबल अपील को सेलिब्रेट करता है और यह दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब वर्ल्ड सिनेमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इस उपलब्धि से भारत को गर्व महसूस होता है, क्योंकि यह देश की क्रिएटिविटी और टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान हटाता है। सूर्या की दमदार परफॉर्मेंस और फिल्म की यूनिक स्टोरी टेलिंग ने रीजनल बाउंड्री से कहीं आगे रेसोनेट किया, जिससे हर उम्र और बैकग्राउंड के दर्शकों को फिल्म से जुड़ाव महसूस हुआ। जैसे जैसे रेट्रो को इंटरनेशनल अटेंशन मिल रही है, अब्रॉडी मीडिया और फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसकी चर्चा हो रही है। फैंस पहले से ही सूर्या के अगले प्रोजेक्ट आइकॉनिक रोलेक्स के रूप में एक स्टैंडअलोन फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त बज़ है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की रोलेक्स फिल्म की कंफर्मेशन ने फैन बेस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और अब हर कोई जानना चाहता है कि सूर्या इस नए किरदार में क्या नया लेकर आएंगे। सूर्या का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट लग रहा है और इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन और भी मजबूत हो गई है। रेट्रो की सफलता ने न सिर्फ सूर्या के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए और भी ग्राउंड ब्रेकिंग रोल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेज सेट किया है। फैंस के लिए यह एक रोमांचक समय है, क्योंकि वे अपने फेवरेट स्टार को नए अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल एक्लेम और नए एडवेंचर्स दोनों क्षितिज पर हैं और हर कोई देखना चाहता है कि अगला बड़ा सरप्राइज क्या होगा। रेट्रो ने रिडिफाइन किया है कि भारतीय सिनेमा क्या हासिल कर सकता है
और अब यह ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गया है। घर पर और विदेश में दोनों जगह रेट्रो की सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान और नई दिशा दी है, और यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। रेट्रो सिर्फ एक और गैंगस्टर फिल्म नहीं है, यह सिनेमा का एक सेलिब्रेशन है। यह फिल्म स्टाइल, इमोशन और एक्शन को ब्लेंड करती है, 90s को एक नई जनरेशन के लिए रिवाइव करती है। सूर्या की परफॉर्मेंस एक करियर माइलस्टोन है और फिल्म की सफलता बोल्ड स्टोरी टेलिंग के लिए एक जीत है। हर एलिमेंट, डायरेक्शन से लेकर म्यूजिक से लेकर कास्टिंग तक हार्मनी में काम करता है, एक मॉडर्न क्लासिक बनाता है। रेट्रो ने कमर्शियल एंटरटेनर्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, यह साबित करते हुए कि ऑडियंस को सब्सटेंस और स्पेक्टिकल दोनों चाहिए। इसकी लेगेसी बनी रहेगी, फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती रहेगी और फैंस को आने वाले सालों तक रोमांचित करती रहेगी। रेट्रो एक ब्लॉकबस्टर से कहीं ज्यादा है, यह सिनेमैटिक हिस्ट्री का एक पीस है।